15वां प्रश्न है कि राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार भारत के प्रत्येक छात्र को कितनी उम्र तक हिंदी का ज्ञान करा देना आवश्यक है। बताना है आपको कि राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार भारत के प्रत्येक छात्र को कितनी उम्र तक जो है हिंदी का ज्ञान करा देना है। तो ये उत्तर होगा 14 वर्ष तक, यानी 14 वर्ष की आयु तक उन्हें हिंदी का पूर्ण ज्ञान करा देना है। अगला है 16वां प्रश्न कि राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा होता है, ये बताना है आपको। तो पीएम के द्वारा होता है, यानी प्रधानमंत्री के द्वारा, या गवर्नर या राज्यपाल के द्वारा, या आपको राष्ट्रपति के द्वारा होता है, या संसद के द्वारा होता है। तो बताना है आपको 16वां का उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। तो राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है, ठीक है ना। राजभाषा का गठन जो है किसकी अध्यक्षता में किया गया, मैं बता चुका हूँ, बीजी खेर की अध्यक्षता में। पूरा नाम है बाला साहेब गंगाधर खेर नाम है इनका, ठीक है ना। आगे है राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई, तो भी मैं बता चुका हूँ आपको। तो 18वां का उत्तर हो जाएगा आपका ग, ठीक है, 7 जून 1955। 7 जून 1955 को जो है राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी। आगे बात करते हैं राजभाषा आयोग का गठन राजभाषा आयोग गठन संविधान के किस धारा के अंतर्गत किया गया था। किस धारा के अंतर्गत जो है राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, तो इसका होगा 344 धारा के अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। और वहीं पर राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई, 7 जून 1955। आगे बात करते हैं हम लोग कि राजभाषा अधिनियम 1976, राजभाषा अधिनियम 1976 के अंतर्गत भारत के राज्यों को कुल कितने वर्गों में बांटा गया था। मतलब भारत के जो अनेकों राज्य हैं उनको कितने वर्गों में भाषा की श्रेणी के आधार पर राजभाषा अधिनियम 1976 के अंतर्गत बांटा गया था, तो वो थे 3, ठीक है ना। क श्रेणी, ख श्रेणी और ग श्रेणी, 3 श्रेणियों में बांटा गया था। वो कौन कौन थे, आगे बात करेंगे हम लोग। अगला है 21वां प्रश्न जो है, किस अनुच्छेद में मातृत्व भाषा में शिक्षा देने तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में दिशा निर्देश दिया गया था। तो ये बता चुका हूँ आपको, मैंने अभी तुरंत ये क्वेश्चन करवाया है। तो ये है 350 में जो है आपको मातृत्व भाषा में शिक्षा देने और भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में दिशा निर्देश दिया गया है। कन्फ्यूज नहीं होंगे, 350 मदर लैंग्वेज में आपकी शिक्षा और भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में दिशा निर्देश दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का मूल संविधान किस भाषा में है। ये इंपॉर्टेंट है आपका। कई लोग सोचते हैं कि हिंदी है, नहीं, भारत का जो मूल संविधान जो भाषा है वो हिंदी नहीं है। क्या है बताइए, तो वो है आपकी अंग्रेज़ी, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं हिंदी है तो आप कमेंट में कमेंट करें, ठीक है ना, मुझे बताएं कैसे हिंदी है, कोई प्रूफ आप हमें दें, ठीक है। आगे है भारतीय संविधान में द्विनिधि और द्विनिधि, ठीक है ना, द्विनिधि और द्विनिधि को कहा गया है, तो किसे कहा गया है, ठीक है ना। भारतीय संविधान में द्विनिधि किसे कहा गया है, राजभाषा को, राष्ट्रभाषा को, या दोनों को कहा गया है, या केवल ख को कहा गया है। तो 23वां का प्रश्न हो जाएगा क, ठीक है। राजभाषा को जो है द्विनिधि कहा गया है, राजभाषा को, ठीक है ना। 23वें प्रश्न की बात हम लोग कर रहे हैं। आगे प्रश्न है कि हिंदी को राजकीय यानी कार्यालयी भाषा कब घोषित किया गया, ठीक है। हिंदी को राजकीय भाषा या कार्यालयी भाषा कब घोषित किया गया, ठीक है ना। यहाँ ऐसे तो यहाँ पर यूट्यूब में दिया गया है ये 26 जनवरी, गलत है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो संविधान जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ, ठीक है ना। तो उस दिन ही हो सकता है, लेकिन ये भी गलत है आपका, ये भी गूगल में गलत है। आंसर क्या होगा बताइए फटाक से आप। इसका उत्तर होगा ये वाला, देखिए 14 सितंबर 1949, क्योंकि इस दिन से ही आपकी हिंदी दिवस मनाई जाती है। तो गूगल में भी गलत दिया गया है आपका, यहाँ भी गलत दिया है, दिख रहे हैं ना आप। तो 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया, और उस दिन से ही हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, आपको ये पता होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ चीनी का मतलब क्या होगा, मंदारी, नहीं मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। 25वां प्रश्न है आपका कि विश्व में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में कितने स्थान पर है, जिसमें 260 मिलियन हिंदी भाषा बोली जाती है, मतलब लोग बोलते हैं। विश्व में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा में कितने स्थान पर है, बताना है आपको। तो 25वां का उत्तर हो जाएगा आपका ये थर्ड पोजीशन पर हमारी हिंदी है, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो है हमारी हिंदी जो है 3रे नंबर पर आती है, ठीक है। भारत में तो पहले नंबर पर आती है, पता है आपको।
कि हिंदी हमारी राजभाषा है। भाषाओं के उनके क्रम के अनुसार सजाना है आपको, मतलब वो भाषाएं जो ज़्यादा बोली जाती हैं पूरे वर्ल्ड में, तो क्रमबद्ध अरेंजिंग ऑर्डर बनना, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में बताना है आपको, ठीक है ना। तो 26वां का उत्तर हो जाएगा आपका क, ठीक है ना। तो चीनी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, उसके बाद अंग्रेजी, फिर थर्ड में तो हिंदी आती है, मैंने बता दिया। तो पहले चीनी भाषा, फिर अंग्रेजी भाषा, फिर हिंदी, फिर स्पेनिश, फिर अरबी आती है। तो थर्ड पोजीशन में हिंदी है, फर्स्ट में चीनी है और सेकेंड में अंग्रेजी। आगे बढ़ते हैं। 2001 तथा 2011 में जनसंख्या के आधार पर भारत में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत कितना है, ठीक है ना, और कितना अंतर आया है भी बताना है आपको, मतलब हिंदी बोलने वालों में कितना अंतर आया है 2001 से लेकर 2011 की जनसंख्या के आधार पर भारत में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत कितना है, ठीक है ना। पहले कितना था और अब कितना है, मतलब 2001 में कितना था और अब कितना है, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ख जो है ये हो गया। पहले जो 2001 में था आपका 41.1% और 2011 में हो गया आपका 43.63%, और अंतर कितना आया है 2.60%, ठीक है ना। 2.60% का अंतर आया है। इतने लोगों ने मतलब बढ़ा है, हिंदी बोलने वालों की संख्या क्या हुई है, बढ़ी है हमारे हिंदुस्तान में, ठीक है ना। तो पहले 2001 में कितना था 41.1% और 2011 में कितना हो गया 43.63%, ठीक है। 4363 4363 411 411 4363 4363 4363 और 220 ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, इसको क्रम में सुनाना है आपको। ऐसे तो हिंदी बोली जाती है 52.83 करोड़ के द्वारा, ठीक है ना, 52 करोड़ के द्वारा हिंदी बोली जाती है। बल्कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो ये तो भाई सबको पता होगा ना, अंग्रेजी तो कभी आएगी नहीं, तो सबसे पहले कौन सी आएगी बताइए, हिंदी आएगी। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। तो हिंदी के बाद देख लीजिए, हिंदी के बाद बांग्ला, ठीक है ना, हिंदी के बाद बांग्ला का नंबर आता है, यानी अंग्रेजी में समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अंग्रेजी का तो कहीं नामो निशान नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। तो हिंदी के बाद बांग्ला आ गया, फिर हो गया मराठी, फिर तेलुगु, फिर तमिल, फिर गुजराती, फिर उर्दू आया, ठीक है ना। तो हिंदी के बाद बांग्ला का नंबर आता है, सेकेंड पोजीशन बांग्ला, थर्ड में मराठी, तीसरे में तेलुगु, फिर तमिल, फिर गुजराती, फिर उर्दू, ठीक है ना। तो अंग्रेजी का नामो निशान मिट गया, बांग्ला तो हो ही नहीं सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हिंदी बोली जाती है 52.83 करोड़ के द्वारा, बहुत बड़ी बात है ये, फिर भी कम है क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या जो है चीन से भी ज़्यादा है, तो और ज़्यादा होना चाहिए था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे कम बोली जाने वाली भाषा भारत में कौन सी है, मतलब जो सबसे कम बोली जाती है भाषा और जो शायद धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, लेकिन वो हमारे भारत की अपनी भाषा है, हमारी संस्कृति है, जिससे हिंदी की जननी जो कहलाती है वो है हमारी संस्कृत, ठीक है। ये विडम्बना है कि संस्कृत को वो स्थान प्राप्त अभी नहीं है जो होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं 30वें प्रश्न पर। भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है, ठीक है ना। हिंदी को स्वीकार नहीं किया है, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग अगर सोच रहे हैं हिंदी को, अंग्रेजी को भी नहीं स्वीकार किया है, ना अरबी को, तो किसे किया है बताइए, तो इसको होगा अंतर्राष्ट्रीय, बता चुका हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजभाषा विभाग वर्ष स्थापित किस वर्ष स्थापित किया बताना है आपको, कि राजभाषा विभाग जो है किस वर्ष स्थापित किया गया है, 1975, 76, 78 या 77 बताना है। दूसरा का उत्तर को 1975 में जो है राजभाषा विभाग स्थापित किया गया। अनुच्छेद किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा देने की बात कही गई है, किस अनुच्छेद में प्राइमरी एजुकेशन में जो है मदर लैंग्वेज में शिक्षा दी जाए, ये किस अनुच्छेद में है, कई बार मैं बता चुका हूँ, 350 अनुच्छेद, ठीक है। आगे है राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजभाषा जो विभाग है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो वो है गृह मंत्रालय ना। सोच लेंगे लोग शिक्षा मंत्रालय, नहीं, गलत है, हमारा ये भी गलत हो गया। तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है राजभाषा विभाग आता है। 33वां का उत्तर हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग 34वें पर। संसद के दोनों सदनों द्वारा, ठीक है, संसद के दोनों सदन कौन कौन है बताइए, राज्यसभा और लोकसभा द्वारा राजभाषा संकल्प वर्ष किस वर्ष पारित हुआ, राजभाषा संकल्प वर्ष किस वर्ष पारित हुआ, और संसद द्वारा संकल्प पारित तदनुसार त्रिभाषा सूत्र कब लागू हुआ, ठीक है ना। 3 भाषा सूत्र आपने पढ़ा भी होगा, बेड में है आपका, ठीक है। तो बताइए कब लागू हुआ, 34वां प्रश्न का है उत्तर ये,
ग 1968, ठीक है, 67 नहीं 68, 1968 चतुर्थक का उत्तर हो गया। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प 1968 में पारित हुआ, और वहीं संसद द्वारा संकल्प पारित तदनुसार त्रिभाषा सूत्र लागू हुआ 1968 में, ठीक है ना, 67 नहीं 68, सॉरी 1968। आगे है प्रथम राजभाषा समिति, ठीक है, कब हुआ लागू, मतलब कब बना, ठीक है, समिति। और जीवी पंत गोविंद बल्लभ पंत समिति गठन कब हुआ, दोनों का एक ही उत्तर होगा। प्रथम राजभाषा समिति गठन कब हुआ, और जीवी पंत यानी गोविंद बल्लभ पंत समिति गठन कब हुआ, तो बताना है आपको। 35 का उत्तर का हो जाएगा 16 नवंबर 1957। 16 नवंबर 1957 को प्रथम राजभाषा समिति का गठन हुआ, और जीवी पंत यानी गोविंद बल्लभ पंत का भी गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका कि 26 जनवरी 1950 में भाषाई प्रावधान लागू किस संविधान में किया गया है, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल आसान है, बता चुका हूँ, कई बार मैंने बताया आपको। तो 36 का उत्तर क 120 में, 10 में, और 343 से लेकर 351 में, 8वीं अनुसूची में और 17वें भाग में, ठीक है ना, ये भी याद करना है आपको। तो 12, 120, 210 और 343 से लेकर 351 और 8वीं अनुसूची में 17वें भाग में, ठीक है ना। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप बताएं। इसका सही उत्तर होगा 10 जनवरी 1975 से। मतलब ऐसे 10 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन कब से मनाया जा रहा है, 1975, 10 जनवरी 1975, 10 जनवरी 1975, 10 जनवरी 1975। आगे बात करते हैं कि राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ। राजभाषा अधिनियम, मैंने तो पूछ दिया, मैंने क्वेश्चन भी दे दिया, आंसर भी दे दिया। अच्छा, ये लागू हुआ आपका 1967 में, ठीक है ना, गलत हो गया आंसर, मतलब गलत बोल दिया मैंने। राजभाषा सॉरी, हाँ ठीक है। राजभाषा अधिनियम 1963 पारित हुआ 1967 में, ठीक है। भारत सरकार द्वारा राजभाषा नियम पारित कब हुआ, भारत सरकार द्वारा राजभाषा नियम कब पारित हुआ, तो ये हुआ 1976। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आना एग्जाम में जब आएगा तो, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए राजभाषा अधिनियम बनाया गया, तो बताना है आपको कि किस अनुच्छेद को ध्यान रखते हुए राजभाषा अधिनियम बना था। तो इसका होगा 343, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय हिंदी समिति का गठन कब हुआ तथा इसका अध्यक्ष कौन होता है। केंद्रीय हिंदी समिति का गठन कब हुआ और इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका है 1967 प्रधानमंत्री। 1967 में जो है केंद्रीय हिंदी समिति का गठन हुआ, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी पीएम, ठीक है। आगे है 42वां का है आपको कि साहित्य अकादमी नई दिल्ली किस मंत्रालय के अधीन है, बताना है आपको। साहित्य अकादमी नई दिल्ली किस मंत्रालय के अंतर्गत है, तो ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो 1971 किस विभाग के अधीन है, तो ये बताना है आपको। इसका उत्तर हो जाएगा गृह मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। चलिए, तो इतना कंप्लीट हो गया हमारा। आंसर देख लेंगे आप, ये मिला लेंगे, मैं लिख दिया है।